हे गाइस, वेलकम टू एडवांस नर्सिंग टिप्स। तो आज फिर से हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं विच इज़ प्रीटर्म लेबर। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ प्रीटर्म लेबर। Preterm labor is defined as labor occurring before 37th completed week of pregnancy counting from the first day of the last menstrual period. तो प्रीटर्म लेबर हमें नाम से पता चल रहा है, प्री एंड टर्म। प्री मतलब बिफोर द टाइम, बिफोर, एंड टर्म इज जो ड्यूरेशन होती है हमारी, तो टाइम से पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाना उसे हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर। तो कितने टाइम से पहले? अगर 37th कंप्लीट होने से पहले, 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले क्या लेबर पेन स्टार्ट होनी शुरू हो जाए मदर को। वैसे नॉर्मली कितनी होती है? 40 वीक्स विच इज़ 280 डेज, मतलब काउंटिंग फ्रॉम द लास्ट LMP। तो अगर 37 कंप्लीट होने से पहले ही क्या है लेबर पेन स्टार्ट होने लग जाए मदर को, तो उसे हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है प्री नेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब फीटस के डेथ रेट और डिजीज रेट कॉज करने के लिए। सो व्हाट इज़ प्री टर्म लेबर? प्री टर्म लेबर इज़ डिफाइंड एज अ लेबर अकरिंग बिफोर 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 37th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले ही क्या है अब लेबर पेन स्टार्ट हो जाना, जिसकी वजह से क्या है बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं फीटस को भी और मदर को भी, तो उसे हम बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। नेक्स्ट है इसके कॉजेज़, क्यों होती है प्रीटर्म लेबर? अगर प्रीवियस हिस्ट्री है मदर की ऑफ इंड्यूस्ड और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और प्रीटर्म लेबर, मतलब हिस्ट्री है उसकी, पहले उसने इंड्यूस करवाया था अबॉर्शन या फिर अपने आप स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन हो गया, या फिर पहले भी जो चाइल्ड था उनका प्रीटर्म लेबर था, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं सेकेंड टाइम भी ये रिस्पॉन्सिबल हो। फिर उसके बाद रिकरेंट UTI, मतलब रिपीटेडली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होना, जिसकी वजह से भी क्या प्रीटर्म लेबर होनी स्टार्ट हो जाती है। स्मोकिंग हैबिट्स अगर मदर को, लो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, लो न्यूट्रिशनल स्टेटस है तो डाइट अप्रोप्रिएट नहीं होगी, तो ज़्यादा चांसेस है कॉन्ट्रैक्शंस जल्दी स्टार्ट हो जाए। और कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन थी जिसकी वजह से क्या है इस बार भी क्या है प्रीटर्म लेबर अकर हो रहा है, तो ये कॉजेज़ है। फिर हम डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें भी प्रीटर्म लेबर हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो गया, मतलब लेबर आगे प्रोग्रेस कर रही है मदर की। तो सबसे पहले क्या है, रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विद और विदाउट पेन, मतलब मदर को यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आने स्टार्ट हो गई है, पेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, उनको कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है यूट्रस में। डायलेशन क्या है, मोर देन 2 सेंटीमीटर होगी है। एंड इफासमेंट 80% ऑफ द सर्विक्स, मतलब जो सर्विक्स की डायलेशन है विच दैट इज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन। एंड इफासमेंट 80% तक हो चुकी है, मतलब इफास ज़्यादा हो गया, डायलेशन अभी अप्रोप्रिएट नहीं हुई है, तो जिससे हमें पता चलेगा अभी क्या है प्रीटर्म लेबर अकर हो रहा है। लेंथ जो है सर्विक्स की वो इंक्रीज़ हो चुकी है 2.5 सेंटीमीटर से, एंड फनलिंग होना स्टार्ट हो गया इंटरनल OS का, मतलब जो इंटरनल ओपनिंग है ऑरिफिस है वो क्या इनकम्पैटिबल है। ठीक है, तो उससे हम डायग्नोस करेंगे प्रीटर्म लेबर हो रहा है। अगर अप्रोप्रिएट लेंथ ही नहीं है सर्विक्स की और कंपैटिबल ही नहीं है अभी इस टाइम के लेबर अकर होने के लिए, और कंप्लीट ड्यूरेशन नहीं है, तो हमें अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा अभी प्रीटर्म लेबर है ये। और क्या पेल्विक प्रेशर फील होगा मदर को, बैक होगी उनको, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा और ब्लीडिंग होगी, तो ये डायग्नोसिस थे। उसके बाद क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे हम प्रीटर्म लेबर को कंफर्म करने के लिए, तो सबसे पहले इसने बताया ब्लड काउंट करेंगे हम, कंप्लीट ब्लड काउंट होगा। यूरिन फॉर रूटीन एनालिसिस, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन फॉर रूटीन एनालिसिस मतलब यूरिन टेस्ट कराएंगे जिसमें हम क्या ब्लैडर चेक करेंगे, ब्लैडर चेक करें, एनालाइज करें कि UTI तो नहीं हुआ, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की मतलब अकरेंस तो नहीं है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है जिसकी वजह से क्या प्रीटर्म कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है मदर को। और USG इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको हम नॉर्मली अल्ट्रासाउंड भी बोल देते हैं, वो करवा रहे हैं कि फीटल की वेलबिंग देखने के लिए क्या सर्विक्स की लेंथ और प्लेसेंटा की क्या लोकेशन है। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे हम। टोकोलिटिक एजेंट्स दे सकते हैं डिले करने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस को। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन इंड्यूस करते हैं, टोकोलिटिक एजेंट क्या डिले करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को। उसके बाद अब मैनेजमेंट क्या होगी, अब अगर प्रीटर्म लेबर अगर हो चुका है मदर को तो उसकी हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले तो लेबर जज होती है कितने मदर को रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, ठीक है, वो स्लो है या फिर ज़्यादा फास्टली आ रही है, या फिर और मेम्ब्रेन का रप्चर हो चुका है और कंप्लीट इफेसमेंट हो चुकी है सर्विक्स की। कंप्लीट इफेसमेंट हो गई है सर्विक्स की, मतलब क्या लेबर आगे प्रोग्रेस कर रही है। तो अगर फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट है, मतलब अभी सर्विक्स डायलेशन ही हो रही है, तो वुमेन को हम क्या
बेड में पुट कर रहे हैं टू प्रिवेंट अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सो वुमेन इज पुट टू बेड टू प्रिवेंट अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन मास्क प्रोवाइड किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, मतलब स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स दे रहे हैं टू एनेस्थाइज द वुमेन। क्लिनिकली और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर टू ऑफ प्रोग्रेस लेबर। तो हम क्या साथ साथ मॉनिटर करते जा रहे हैं क्लिनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली कि कितना लेबर में प्रोग्रेस आ रहा है, कितना ड्यूरेशन लग रहा है। बेटर है कि सजेरियन सेक्शन से ही डिलीवरी की जाए अगर क्या डिले हो रही है ज़्यादा लेबर और ज़्यादा चांसेस है वजाइनल डिलीवरी होने के, मतलब वजाइनल डिलीवरी को करवाएंगे तो ट्रॉमा होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम क्या सी सेक्शन को ही कंसिडर करते हैं। अगर सेकेंड स्टेज आ चुकी है मदर की लेबर की तो क्या करेंगे, बर्थ जो है जेंटल और स्लो होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ताकि रैपिड कंप्रेशंस और डीकम्प्रेशंस नहीं देनी हमने फीटल हेड को कंप्रेशन डीकम्प्रेशन से इसलिए बचाना है क्योंकि प्रीटर्म बेबी है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो बहुत प्रोन है किसी भी इंजरी ट्रॉमा के। एपिजोटमी करेंगे हम बहुत लोकल अनस्थीसिया में अगर वजाइनल डिलीवरी करवा रहे हैं ताकि मिनिमाइज हो हेड कंप्रेशन, हेड को क्या पास आउट होने के लिए ज़्यादा एरिया मिल जाए। Tendency to delayed must be characterized by low forceps. Cord must be clamped immediately to place the baby in the intensive care unit. ठीक है, कॉर्ड क्लैम्प करने के बाद बेबी को क्या आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि प्री टर्म बेबी है, उसके बाद वहाँ पे उसकी इमीडिएट मैनेजमेंट की जाएगी। जो इमीडिएट मैनेजमेंट होती है उसको वार्मर में डालना, ठीक है, उसको क्लीन करना, उसका नोज माउथ, तो वो सारी जो इमीडिएट मैनेजमेंट होती है वो की जाएगी वहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्री टर्म लेबर। बहुत ईजी और छोटा सा टॉपिक था बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। So I hope you understand the whole topic effectively. So please don't forget to like, share and subscribe my channel Advanced Nursing Tips. Thank you.